हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्टिव स्टडी में। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक हिस्ट्री पढ़ ली है कंप्यूटर की, और जनरेशन्स भी पढ़ लिए हैं। वो पोर्ट्स देख लिए, और बसेस देख लिए, और सीपीयू देख लिया, एएलयू, उसमें एएलयू, एमयू, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर की। देखिए, जिसने भी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो वीडियो देख लीजिए, उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे एक दो क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन मान लीजिए आने हैं, और उस सारे के सारे उसके नोट्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। आप वहां से डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा लेना और पढ़ लेना। नए ना भी प्रिंट करो, मोबाइल में रखे पढ़ लेना, सफिशियंट है, ठीक है। चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम छू सकते हैं, वो सारी की सारी क्या होती है? हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। जिससे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, जिससे हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर ही पढ़ेंगे और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसी में कंप्लीट करेंगे, जो कि हमने जनरेशन में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसमें हमने बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीमीडिया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये सब का यूज किया था। तो वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, तो हार्डवेयर पता चल गया क्या होता है, जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहते हैं उसे, ठीक। और एक चीज है, दूसरे शब्दों में अगर कहें, वो डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं वो हार्डवेयर कहलाती हैं। समझ में नहीं आया ये चीज क्या कहना चाहती है, ठीक है। वो डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती है मीन्स, अगर देखिए, अगर माउस से आप, या अगर कीबोर्ड है, मान लो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप कुछ टाइप करना चाहते हो एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड में टाइप करोगे, तो एमएस वर्ड को ए मान लो दबाया, तो एमएस वर्ड को आपने क्या दिया? एमएस वर्ड क्या है? अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, ठीक। जो वर्ड है सॉफ्टवेयर है, तो ए दबाया, कीबोर्ड ने उसको वर्ड में गया और कहा उसको कि मुझे ए टाइप करना है। तो कमांड किसने दिया? कीबोर्ड ने दिया। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस मींस हार्डवेयर है, इसको हम छू सकते हैं। एमएस वर्ड को आप छू सकते हो? नहीं छू सकते, वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उसने क्या किया? एक सॉफ्टवेयर को जाके कमांड किया कि मुझे ए टाइप करना है, तो क्या हुआ? कमांड दिया उसने और ए टाइप हो गया, ठीक। तो वही चीज ये लिखी हुई है कि वे डिवाइस, ये देखिए, वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं वो क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर कहलाती हैं। या फिर माउस हो, देखो आज माउस है तो हम इस पे टिक कर रहे हैं, ये हम लिख भी रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये हम एक कमांड दे रहे हैं किसको? ये मैंने पावर पॉइंट खोल रखा है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो है, तो उसको कमांड दे रहा है कि हाँ मैं क्लिक करके ये चीज लिख रहा हूं, तो लिखे, ठीक। तो लिख रही है, और किसके थ्रू लिख रहा हूँ? माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कि हार्डवेयर भी है साथ में, ठीक है। चलिए, हार्डवेयर को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन तरह से बांट सकते हैं। कैसे? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। अब ये मत कह देना आपकी चौथी भी होती है, इनपुट और आउटपुट दोनों मिक्सर होता है। हाँ होता है, मगर उसको हम अलग से क्यों लिखे? इनपुट और आउटपुट दोनों में आती है, तो उसको हम साथ में देख लेंगे कौन सी होती है। जैसे टच स्क्रीन हो गया, आपका क्या होता है? वो इनपुट डिवाइस में भी आता है, आउटपुट डिवाइस में भी आता है। भाई टच किया, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में आप इनपुट भी दे देते हो, कोई टच करते हो तो इनपुट जाता है अंदर, उसका आउटपुट आता है, आउटपुट आया तो आपने देखा तो आउटपुट डिवाइस कहलाई, और जब इनपुट किया तो इनपुट डिवाइस कहलाई। तो हाँ, वो दोनों चीज आती है, मगर ये तीन ही आप मानिए, ठीक है। इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस, दोनों का जो मिक्सर होता है वो हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती है। पहले भी मैं बता चुके हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन सी और क्या होती हैं। जिन डिवाइसों के द्वारा हम, देखिए, जिन डिवाइसों के द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा या कमांड दिया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक। कहने का मतलब यह है कि जिन डिवाइसों के द्वारा कंप्यूटर को कमांड, डेटा या कमांड दिया जाता है, जैसे हमने अभी बताया था आपको, कीबोर्ड का एग्जाम्पल लेके बताया था, तो ये भी एक उसी तरह है, क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। वो भी क्या कर रही है? कंप्यूटर को, वहां पे सॉफ्टवेयर की बात है तो, और यहाँ पे कंप्यूटर की बात हमने लिख दी है। दोनों बहुत आर सेम चीज हमने बताया, जो एग्जाम्पल है वो सेम ही रहेगा। कि कमांड कैसे दिया जाता है, कि मैंने कुछ टाइप करने के लिए रिक्वेस्ट की, तो कमांड किया, और वो मुझे क्या हुआ कि कमांड वहां गया और उसने शो कर दिया मुझे लिखा हुआ, तो वो क्या हो गया कि कमांड दिया गया, इनपुट डिवाइस के द्वारा कमांड दिया गया, ठीक। सीधे शब्दों पे करके हैं, जिन डिवाइस से कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट किया जाता है, दिया जाता है, डेटा को दिया जाता है, वो क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है। चलिए, इतना झाम करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, पहली इनपुट डिवाइस, देखो इनपुट डिवाइसेस बहुत सारी हैं, तो देख लेते हैं। कीबोर्ड है, माउस है, MICR है, ठीक है, OCR है, OMR है, VCR है, बारकोड रीडर, ये सारे के सारी चीजें मैं बताऊंगा, इनके फुल फॉर्म भी बताऊंगा और इनके बारे में बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। और अब तो जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करनी है, क्योंकि एग्जाम भी पास आ रहा है, तो कोर्स भी कंप्लीट करना है, और एक नंबर सिस्टम नाम का चैप्टर है, वो शायद आप लोगों को करना पड़ेगा,
बाकी मोस्टली चीजें मैं करा दूंगा, ठीक है, उसके लिए बेफिक्र रहिए, और समय मिला तो मैं उसको भी करवा दूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, तो कैलकुलेशन के लिए मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, जिसके कारण मैं नहीं उसको बता सकूंगा शायद, तो हो सकेगा तो बता भी दूंगा, ठीक है। चलिए, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, ये सब के सब इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहला कीबोर्ड। अब देखिए कीबोर्ड, अब हम सारी चीजें यहां से ना डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज डिटेल में देखेंगे। तो सबसे बड़ी इसमें इनपुट डिवाइस जो है ना, जिसके बारे में ज्यादा पढ़ना है, मतलब बड़ी नहीं कि लंबी हो गई, वो नहीं, मतलब जिसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है वो है कीबोर्ड। तो हम लोग आज कीबोर्ड को देखेंगे, और कल माउस देख लेंगे, MICR देख लेंगे, OCR देख लेंगे, OMR, DCR, ये सब उसके नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें देख लेंगे, क्योंकि ये सब चीजें इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी कीबोर्ड है, जितना हमें कीबोर्ड में पढ़ना है। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। कितनी होती हैं, 104 कीज होती हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगर 104 की से ज्यादा किसी कीबोर्ड में है तो उससे क्या बोलेंगे, मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोलेंगे। आप इसको ध्यान रखना, क्या बोलेंगे उसको, मल्टीमीडिया कीबोर्ड उसको बोलेंगे। आपने देखा होगा कीबोर्ड मल्टीमीडिया, तो ऐसा ही कीबोर्ड होता था, देखिए, और यहाँ पे की होगी, एक यहाँ पे भी होगी वॉल्यूम घटाने की बढ़ाने की, फिर एक यहाँ पे भी होगी, ठीक है, और यहाँ पे भी पता नहीं कौन कौन सी कीज होती हैं, यहाँ पे भी कही है पता नहीं कौन की हो, तो वो सारी की क्या होती हैं, वो कीबोर्ड जो होते हैं वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं। आप जाओगे मार्केट में ना, कहोगे मल्टीमीडिया कीबोर्ड दो, तो वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड देगा। अगर आप स्टैंडर्ड कीबोर्ड मांगोगे, स्टैंडर्ड कीबोर्ड देगा, वैसे दिखाएगा आपको स्टैंडर्ड कीबोर्ड, ठीक। अगर आप कहोगे जिसमें खूब सारी चीज होती है वो दो ना, तो मल्टीमीडिया निकाल के देगा आपको, ठीक। वैसे की माउस भी आता है, स्टैंडर्ड माउस भी आता है जिसमें 3 ही बटन होते हैं। अगर और वाला माउस लेंगे, गेमिंग माउस कहते हैं उनको, मल्टीमीडिया माउस मत कहते ना, ठीक है, गेमिंग माउस होता है, उसमें कई सारे बटन होते हैं, इधर भी उधर भी होते हैं। चलिए, अब देखिए हमने ये चीज बताई थी, जिस कीबोर्ड में 104 से अधिक कीज होती हैं, ठीक है, तो उसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। अब दोस्तों देखो, यार दोस्तों, इतनी मेहनत मैं करता हूँ, आप लोगों के लिए डेटा लिखता हूँ, सारी चीजें बनाता हूँ, आपको इतना तो कर ही सकते हो, वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो ना, कम से कम लाइक कर दो, शेयर नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नया चैनल है, नई वीडियो थोड़ी पड़ रही है, कम व्यूज जाते हैं, ठीक है। फंक्शन की हम पढ़ेंगे। फंक्शन की क्या होती है, देखिए फंक्शन की कीबोर्ड में जो होती है ना, 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है, इसके नंबर सारे होते हैं। और कीबोर्ड, ये कीबोर्ड की संख्या 104 कीज होती है, ये याद रख लेना, क्योंकि पेपर में डाल देते कीबोर्ड में कितनी संख्या होती है, 105, 106, 108, 110 डाल देंगे तो कंफ्यूज होगा। स्टैंडर्ड कीबोर्ड वहां लिखा होगा, ठीक है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड की बात ही नहीं करेगा वो, क्योंकि सब सारे मल्टीमीडिया कीबोर्ड में एक जैसी कीज होती ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने होते हैं, 104 कीज होते हैं, ये याद रख लेना आप। और देखिए, और फंक्शन की भी पूछ लेता, फंक्शन की कितनी होती है, तो फंक्शन की कितनी होती है, 12 होती है। देखो हमने कीबोर्ड में दिखा रखा है, ये देखिए F1 से स्टार्ट होती है, ये देखिए F1 से स्टार्ट होती है, और ये पूरी F12 तक जाती है। कहां तक जाती है, F12 तक जाती है। तो ये सारी की सारी इसकी कहलाती है, फंक्शन की कहलाती है, ठीक है। ये पूरी पूरी देखिए, अब इनको आप गिनेंगे ना, ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, देखिए ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, और इसमें 104 कीज होती हैं, और और इस कीबोर्ड की सबसे बड़ी कीज होती है ना, स्पेस बार होती है, ये जो है ना, ये देखिए, ये स्पेस बार है, ठीक। मैं आगे बताऊंगा, ये सबसे बड़ी है। और देखिए एरो की 4 होती हैं, और ये देखिए आपका ये नंबर कीज होता है, नंबर पैड होता है, ठीक। और ये देखिए कर्टी कीबोर्ड, इसे कर्टी कीपैड कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर QWERTY कर्टी, ठीक है, QWERTY कीपैड वाला, जैसे नहीं मोबाइल कहते थे QWERTY कीपैड वाला मोबाइल, तो मुझे, ठीक। चलिए, अब आगे हम पढ़ते हैं। फंक्शन की हो गई, और कुछ नहीं फंक्शन की के बारे में पढ़ना है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे चीजें, तो इनकी कीज के बारे में भी पढ़ेंगे, कि इससे क्या होता है, F2 से क्या होता है, F1 से क्या होता है, F1 से हेल्प होती है तो कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे जब इसकी बात आएगी, तो वो ना हौच पौच ज्यादा हो जाएगा। टॉगल की क्या होती है, ठीक है, टॉगल की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में कई बार आ चुका है, आपको ध्यान रखना है। टॉगल की देखिए कैप्स लॉक होती है, नंबर लॉक होती है, और स्क्रॉल लॉक भी कहते हैं ऐसे। ये 3 होती हैं आपकी, कौन कौन सी की टॉगल कीज होती है, देखिए द 3 कंप्यूटर कीबोर्ड टॉगल कीज, ठीक है, कौन कौन सी होती है, कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक, ठीक है, ये 3 होती हैं। अब कैप्स लॉक क्या करता है, देखो कैप्स लॉक क्या करता है, अगर आपको कोई मैटर है, टाइप करना है कैपिटल लेटर में, ठीक, कैपिटल, तो कैप्स लॉक क्या करोगे, ऑन कर दोगे, तो इस कैप्स लॉक को आप दबाओगे, ऑन कर दोगे, और कीबोर्ड में टाइप करना स्टार्ट होगा, तो सारा का सारा मैटर क्या लिखेगा, किसमें लिखेगा, आपका कैपिटल लेटर में लिखेगा, ठीक है। और अगर कैप्स लॉक ऑफ कर दिया आपने, इसको ऑफ कर दिया,
तो सारा का सारा मैटर आपका जो अल्फाबेट लिखेंगे स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये कैप्स लॉक का काम होता है। और नंबर लॉक क्या होता है? अगर नंबर लॉक आपने कीबोर्ड में, अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ पे होता है और क्या काम करता है, ठीक है, अभी बता रहा हूँ क्या। देखिए नंबर्स लॉक क्या होता है, अगर आपने नंबर्स लॉक को ऑन रखा है तो आपके जो नंबर्स है ना, ये वाले नंबर जो है, देखिए ये देखिए, ये देखिए नंबर लॉक है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं और भी दूसरे कीबोर्ड में दिखा दूंगा, ठीक है। ये नंबर लॉक काम करने लगेंगे। अगर इस नंबर लॉक को आपने ऑफ कर दिया तो यहाँ की जो लाइट है ना, ये लाइट नंबर लॉक की होती है, ये ऑफ हो जाएगी। ऑफ होगी तो ये कीबोर्ड, ये वाला जो नंबर पैड है वो काम करना बंद कर देगा, नहीं करेगा, क्योंकि नंबर लॉक हो गया, ठीक। स्क्रॉल लॉक, देखो स्क्रॉल लॉक क्या होता है? स्क्रॉल लॉक मतलब समझ रहे हो, आपने अगर माउस पे देखा होगा, माउस पे 3 बटन होते हैं, एक राइट क्लिक, एक लेफ्ट क्लिक और एक वो होता है स्क्रॉल होता है। तो इसको ये लॉक कर देता है, ठीक है। अगर आप एफबी यूज कर रहे हो, मान लो है एफबी यूज कर रहे हो, एफबी में क्या पोस्टें देखनी है आपको? पोस्ट देखनी है तो नीचे आना पड़ेगा पेज के, मान लो खूब सारा पेज है तो नीचे वाली पोस्टें देखनी है, नीचे वाली देखनी है तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा ना, यहाँ पे होगा तो स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी। अगर माउस से कर रहे हो नीचे ऐसे ऐसे, देखो मैं कर रहा हूँ ना, नीचे चला जा रहा, तो अगर कर रहे हो तो वो अगर लॉक है तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये उसको परमिशन देता है स्क्रॉलिंग होगी या नहीं होगी। इसको लॉक ऑफ करेंगे तो होगी, नहीं ऑन करेंगे नहीं होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये देख लेते हैं इन कीज के बारे में, हमने तो देख लिया ये 3 कीज काम क्या करती हैं और कहाँ होती हैं, ये हम देख लेते हैं। चलिए ये देखिए अपना एक कीबोर्ड है, देखिए कैप्स लॉक, ये देखिए ये कैप्स लॉक है। अगर इसको ऑन कर दिया आपने तो सारा का सारा जितना टाइप करेंगे कैपिटल लेटर में टाइप करेगा, अगर इसको ऑफ कर दिया तो सारा का सारा स्मॉल लेटर में टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा, कोई मैटर आप टाइप कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये देखिए नंबर लॉक, ये देखिए टॉगल की है, टॉगल की हमने बताया 3 टाइप की होती है, ये देखिए स्क्रॉल लॉक, ये देखिए यहाँ पर है, नंबर लॉक ये है, और ये देखिए कैप्स लॉक यहाँ है। तो ये एरो के हिसाब से आप देख लीजिए, ये टॉगल की है। और देखिए ये नंबर लॉक है, ये देखिए ना, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे नंबर लॉक यहाँ पे। तो ये देखिए अगर इसको ऑन रखा है तो ये कीपैड काम करेगा आपका, ठीक है। ये नंबर्स वाला कीपैड काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। टाइप करेंगे 1 2 3 तो नहीं टाइप होगा, अगर ऑन नहीं है तो। अगर ऑन है तो काम करेगा, ऑन ऑफ है तो नहीं काम करेगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरह स्क्रॉल बार, अगर स्क्रॉल लॉक है तो काम करेगा, ऑन है तो, नहीं ऑन है तो नहीं काम करेगा, ठीक। अब बता दिया स्क्रॉल क्या होता है कि जो माउस में होता है, ठीक है, माउस से हम लोग अप डाउन करते हैं वो। अब चलिए अब देख लिए कीबोर्ड में, अभी चीज और दिखा देते हैं आपको। ये देखिए कंट्रोल की से छोड़िए, सब हम बताएंगे आपको। ये नेविगेशन की होती है, एरो की होती है, नेविगेशन की होती है, ठीक है। और ये देखिए फंक्शन की, आपको हमने बताया F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12, ये कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है। चलिए मॉडिफायर और कॉम्बिनेशनल की, ये दो की मतलब दोनों को सेम कहा जाता है। मॉडिफायर की भी इसको बोलते हैं और कॉम्बिनेशनल की भी बोला जाता है, दो नामों से जाना जाता है इन कीज को, तो आपको ध्यान रखना है। आपको कौन कौन सी है? देखिए ये शिफ्ट है, कंट्रोल है और आल्ट है। देखिए क्या करती हैं, ऐसी की जो किसी अन्य की के साथ इस्तेमाल की जाती है उनको मॉडिफायर या कॉम्बिनेशनल की कहा जाता है। अब देखिए कॉम्बिनेशन, ये कोई की के कॉम्बिनेशन के साथ में यूज की जाती है, किसी के साथ में यूज की जाती है ना, तो इसलिए कॉम्बिनेशन बनाया जाता है इसका। जैसे हमें कोई प्रोग्राम चल रहा है, पूरे कोई विंडो खुली हुई है, मान लो वर्ड की खुली हुई है, तो बंद करना है उसे, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्लस F4 दबाएंगे, ठीक है। क्या दबाएंगे? F4 दबा देंगे, तो वो विंडो क्या होगी, जो MS वर्ड की विंडो होगी वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, हमने कॉम्बिनेशन यूज किया ना, कंट्रोल के साथ में देखिए F4 दबाया, कंट्रोल के साथ में क्या दबाया, F4 दबाया, तो देखिए ये कॉम्बिनेशन के साथ भी यूज किया तो कंट्रोल के मतलब बंद होगी विंडो। इसी तरह अगर कोई मान लीजिए कोई फोटोशॉप खुला है, उसके अंदर फोटोशॉप के अंदर एक विंडो खुली हुई है, फोटोशॉप मान लीजिए खुला हुआ है, उसके अंदर एक विंडो खुली हुई है, ठीक है, एक विंडो खुली है। इस विंडो को, और विंडो पे आप काम कर रहे हैं, किसी की फोटो एडिट कर रहे हैं मान लो, ठीक है, मान लो किसी की फोटो एडिट कर रहे हो इसमें, ठीक है, इस विंडो में। तो इस विंडो को बंद करने के लिए क्रॉस बटन का होता है और मिनिमाइज का भी होता है, और मेन की भी होती है, यहाँ पे क्रॉस मिनिमाइज करने के लिए होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो आपको इस विंडो को सिर्फ बंद करना है, अंदर वाली जो खुली है विंडो ना जिसमें फोटो का, इसको बंद अगर करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ में नहीं, ठीक है, आल्ट के साथ में क्या करोगे, F4 दबाओगे, क्या प्लस F4 दबाओगे, तो क्या होगी, अंदर वाली जो होगी ना विंडो वो क्लोज हो जाएगी, अंदर वाली विंडो क्लोज हो जाएगी, वाली मगर मेन वाली खुली रहेगी। और मेन वाली बंद करनी है तो इनके साथ में क्या दबाओगे, F4 दबाओगे, ठीक, इनके कंट्रोल के साथ में F4 दबाओगे तो मेन वाली बंद करने के लिए बोलेगा। तो इन दोनों में अंतर होता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह यूज होती है, ये कई जगह यूज होती है, कंट्रोल भी कई जगह यूज होती है, एल्ट भी कई जगह यूज होती है, मगर हमने एक एग्जांपल के तौर पे बताया मॉडिफायर और कॉम्बिनेशनल की कौन कौन सी होती हैं। अब रख देते हैं शिफ्ट की, शिफ्ट की चलिए बात कर लेते हैं हम, इजी एग्जांपल लेते हैं, वर्ड खुला हुआ है मान लो,
वर्ड खुला हुआ है, अब आपको क्या लिखना है, रोहन लिखना है, मान लो है रोहन लिखना है। रोहन अगर लिखा आपने तो यहाँ पे रोहन के लिए आप देखो कीज टाइप करोगे लिखना है, तो आप जैसे भी टाइप करोगे कीबोर्ड में तो कैप्स लॉक ऑन तो होगा नहीं, बाय डिफॉल्ट ऑफ पड़ा होगा। तो रोहन को लिखोगे ROHAN लिखना है, ठीक है, आपने लिखा। मगर आप चाहते हो ये आर क्या हो, कैपिटल लेटर में हो, तो आप क्या करोगे, आर को शिफ्ट प्लस आर दबाओगे तो वो आर कैपिटल में लिख देगा, ठीक है, और बाकी शिफ्ट छोड़ दोगे तो स्मॉल में लिखने लगेगा। तो आपने क्या किया, मॉडिफाई किया किसी चीज को, एक लेटर को मॉडिफाई किया, क्या किया, छोटे से बड़ा करने के लिए किसका यूज किया, शिफ्ट का यूज किया। शिफ्ट के साथ में आपने आर दबाया था ना, तो आपने मॉडिफाई किया, इसलिए इसको मॉडिफायर की भी कहा जाता है। ठीक, मैं बस याद करने के लिए को रिलेट कर रहा हूं चीजें जिससे आपको याद रहे। मॉडिफायर कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसलिए कॉम्बिनेशन देखिए हमने बताया एल्ट और कंट्रोल के साथ में F4 का, और मॉडिफाई करने के लिए बताया हमने शिफ्ट का कि कैसे मॉडिफाई किया गया। ठीक, तो आपको ये चीजें बस पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टर्म की तरफ। देखिए एग्जाम्पल में हमने बताया एल्ट F4, ठीक है, वो बता चुका हूं मैं। टैबलेटर की, देखो टैबलेटर की टैब का फुल फॉर्म जो होता है ना वो कहलाता है टैबलेटर। टैबलेटर लिखा हुआ वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बड़ा भी हो जाएगा, की भी बड़ी हो जाएगी लिखेंगे तो, या तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, छोटा लिखना पड़ेगा, तो वो सही नहीं है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड स्टैंडर्ड फॉन्ट यूज किया जाता है कीबोर्ड पर भी। तो इसको टैबलेटर की भी कहते हैं। फुल फॉर्म से पूछा तो नहीं गया है मगर आपको पता होना चाहिए। अब देखिए टैब की MS वर्ड प्रेस करने पर इससे MS वर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, MS वर्ड की बात कर रहा हूँ, में प्रेस करने पर 4 स्पेस बार लेते हैं, ठीक है, टैब की MS वर्ड में प्रेस करने पर 4 स्पेस बार लेता है। ठीक, ये 4 स्पेस बार जो होता है ना, स्पेस ½ इंच के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ½ इंच के बराबर होता है। समझ में आया? तो ये चीजें, ये टैब का काम होता है। इंडेंट के लिए भी टैब का यूज किया जाता है। ठीक, किसी पैरा, जो पैरा का लिखते हैं ना, अगर मान लो ये पैरा लिख रहे हैं तो उसको आगे से इंडेंट देना है, यहाँ से पैरा नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो, तो ये इंडेंट का भी काम पैरा क्या कहता है, यहाँ पे होगा, तो आप टैब दबाओगे तो यहाँ से डेटा लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पैरा हमेशा ऐसा ही तो होता है, यहाँ से देखो ऐसे होता है, ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे जगह छोड़ के लिखा जाता है। तो इंडेंट का भी काम कौन करता है, ये काम करता है टैब काम करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। टैब के 2 ही काम है, इससे ज्यादा इससे कुछ नहीं पूछा जाता है। टैब से पूछा जाता होगा तो वो भी चीजें हम कवर कर देंगे आगे। स्पेस बार से तो एक ही क्वेश्चन बनता है, वो भी यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि ये कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है। ठीक है, सबसे बड़ी की कौन सी होती है, तो स्पेस बार होती है, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है। तो इससे बाहर और क्वेश्चन की स्पेस बार से कभी नहीं आता। चलिए स्केप की देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि कई बार पूछी जा चुकी है कि देखिए ये क्या करती है, रनिंग प्रोग्राम को कैंसिल करने में यूज किया जाता है। अभी देखिए हम स्लाइड चला रहे हैं पावर पॉइंट की, तो अगर हम स्केप की दबाते हैं, ठीक, तो तुरंत ही देखिए अभी मैं दबाता हूँ, दबा दूंगा तो देखिएगा तुरंत ही यहाँ पे बंद करने के लिए आ जाएगा, देखिएगा ये देखिए बंद करने के लिए आ गया तुरंत। ठीक, मगर हम अब देखिए मेरा शायद यहाँ से बंद भी हो जाए, अब नहीं बंद नहीं हुआ। अब देखिए मेरी स्लाइड शो, अब देखिए कीप या डिस्कार्ड हो गया, यहाँ से मुझे शायद मेरी वीडियो भी यहाँ से मतलब पॉज करना पड़ेगा क्योंकि ये बंद हो जाएगा स्लाइड शो। और मैंने दबाया, देखिए यहाँ इससे पहले मैं बता देता हूँ चीजें कि देखिए यहाँ पे देखिए आया कि नहीं, एस्केप बार मैंने जैसे दबाया तो रनिंग प्रोग्राम, मेरा रन प्रोग्राम चल रहा था, उसको कैंसिल करने में यूज किया जाता है। तो देखिए मेरा कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, अब यहाँ पे कैंसिल करने के लिए आ गया। ठीक, तो ये एस्केप की का काम होता है। ठीक है, वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ ताकि मैं ये सारी चीजें सही कर लूँ। ठीक है दोस्तों, देखा आपने कि कैसे स्केप की काम करती है। हमने लाइव एग्जांपल भी दिया आपको कि कैसे देखिए मेरा प्रोग्राम बंद भी हो गया था। अब देखिए स्टार्ट मेन्यू, मैं कर्सर लेना पड़ेगा यार। स्टार्ट मेन्यू, देखिए स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए विंडो की का यूज, विंडो की प्रेस किया जाता है। तो ये देखिए कीबोर्ड में जो ये है ना, ये विंडो की है। ठीक है, ये क्या करती है, स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए काम किया जाता है इससे। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू किससे खोला जाता है, तो इसी विंडो की के द्वारा खोला जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये मत पूछता स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, वो भी मैं खोल के ये दिखाऊं। चलिए मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टार्ट मेन्यू खुल के आया। ठीक, चलिए जैसे स्टार्ट बटन पे पहले हम लोग एक्सपी यूज करते तो स्टार्ट लिखा रहता था, उस पर क्लिक करते तो स्टार्ट मेन्यू खुल के आ जाता था, वैसे ही इसमें होता है। तो स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए आप विंडो बटन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीज है, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट कीज है कि देखिए क्या है कि इसमें आपने कॉपी पेस्ट की कमांड तो सभी लोग यूज करते होंगे, सभी लोग जानते होंगे कॉपी पेस्ट कैसे की जाती है कैसे नहीं की जाती। कंट्रोल से कॉपी होती है, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है, सबको पता है। अगर ऑप्शन में कंट्रोल वी और कंट्रोल सी ना दिया हो तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, फंस जाएंगे ना। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कॉपी और पेस्ट की शॉर्टकट की दो होती हैं, एक कंट्रोल सी होती है कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के कंट्रोल वी तो होती है, उसके साथ में होती है कॉपी करने के लिए एक होती है कंट्रोल प्लस इंसर्ट भी यूज होता है, इससे भी कॉपी किया जा सकता है और सिर्फ प्लस इंसर्ट से पेस्ट किया जाता है। आपको ये दोनों कीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पेपर में ये दोनों ऑप्शन नहीं डाले, मान लीजिए इनकी जगह ये डाल दिया ना, तो फंस जाओगे। यूपीपीसीएल सच बताएं तो टफ पेपर बनाता है, इजी नहीं बनाता है, हलवा नहीं बनाता है कि मतलब कि आप जाओ 50 में से 50 अटेम्प्ट करके चले जाओ, ऐसा नहीं है। अगर आपने यारों का पेपर दिया होगा तो देख लीजिएगा अच्छे अच्छे लोग उसमें झेल जाते हैं, और इसमें भी 20 नंबर लाना दिक्कत होती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ सही से सारी चीजें आप पढ़ लो। अब देखो, अब अगर हम आपसे बात करें डिलीट और बैक स्पेस में अंतर क्या होता है, सिर्फ डिलीट और बैक स्पेस की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ में नहीं, तो आप क्या बोलोगे डिलीट क्या होता है। देखो मेरा कर्सर अगर यहाँ है और ये मैटर ये लिखा हुआ है, तो अगर हम डिलीट का बटन दबाते हैं तो ये वाला सारा मैटर डिलीट होने लगेगा, ठीक है, ये मैटर डिलीट होने लगेगा, यहाँ से आएगा धीरे धीरे, यहाँ से डिलीट होते 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 तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है और डेटा इधर लिखा हुआ है, तो ये बैक स्पेस दबाएंगे ना तो ये वाला डेटा इरेज होगा, ठीक है, समझ में आया। लेफ्ट साइड से डेटा डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बैक स्पेस दबाते हैं तो डिलीट कराते हैं तो फॉरवर्ड जो आगे का डेटा होगा वो डिलीट होगा, ये आप याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिलीट और बैकस्पेस की हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कंट्रोल प्लस डिलीट और कंट्रोल प्लस स्पेस का। तो कंट्रोल प्लस अगर आ जाता है, मान लो कि क्वेश्चन पूछ देता है कि एक वर्ड को डिलीट करने के लिए आप किस चीज का यूज करोगे, तो वर्ड को डिलीट करने के लिए आपको शायद ना पता हो, तो वर्ड को डिलीट करने के लिए आगे के वर्ड को, फॉरवर्ड के वर्ड को, आगे अगर वर्ड लिखा है पूरा, आपका कर्सर यहाँ एक वर्ड यहाँ लिखा है, वर्ड कर रहे हो अल्फाबेट, अभी तक मैं दोनों में डिलीट और बैक स्पेस में अल्फाबेट डिलीट कर रहा था, एक एक अल्फाबेट डिलीट हो रहा था आगे से या पीछे से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ड डिलीट होने के पूरा पूरा वर्ड, जैसे लिखा हुआ है मान लो कि आपका नाम कुछ भी है, जैसे रोहन है, मान लो रोहन डिलीट करना है पूरा पूरा एक बार में, रोहन डिलीट करना है, तो रोहन डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे मान लीजिए रोहन लिखा हुआ है, ये कर्सर है यहाँ पे लिखा है रोहन, ठीक है, मान लो, ठीक है, तो ये आप कंट्रोल प्लस डिलीट दबाते हो तो एक बार में ये रोहन डिलीट हो जाएगा। इसी तरह पीछे लिखा हो तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाओगे तो क्या होगा, एक बार में डिलीट हो जाएगा। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, चार चीज मैंने बताई, डिलीट बताया, बैक स्पेस बताया, कंट्रोल प्लस डिलीट बताया और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस बताया, ये चारों चीजों में अंतर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। अब देखो ये 5 कीज कुछ हैं जो कीबोर्ड में 2 बार दी होती हैं, 2 बार दी होती है, सिर्फ ऑल्ट कंट्रोल एंटर और विंडो की, ये 2 की मे बी विंडो की नहीं होती, ठीक है, शिफ्ट तो होती है, शिफ्ट तो होती है, ऐड भी होती है, कंट्रोल भी होती है, ठीक है, और एंटर की भी होती है, एक न्यूमेरिक कीपैड के पास भी कीपैड होती है और यहाँ पे भी होती है, ठीक। विंडो की तो एक ही होती है, ठीक, विंडो की एक होती है, एक फंक्शन की होती है, इसके जगह फंक्शन की कर लीजिएगा, फंक्शन की होती है ना, वो 2 बार होती है, विंडो नहीं होती है, ठीक है, ये यहाँ क्योंकि विंडो की एक ही होती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कीज कीबोर्ड में 2 बार होती हैं। चलिए कंट्रोल प्लस होम ये क्या करता है, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आते हैं, बता रहा हूँ, ये कीबोर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें हम लोग कीबोर्ड की कुछ चीजें जान रहे हैं कि करता क्या है कीबोर्ड, कीबोर्ड में क्या होती है क्या नहीं होते हैं, इससे आपके क्वेश्चन भी कवर होंगे। देखिए पॉइंटर किसी भी पेज पर हो, कंट्रोल प्लस होम प्रेस करने पर पॉइंटर फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन पर आ जाता है। समझे, आप किसी पेज पर भी, एक पीडीएफ खोला बैठे हैं आप, मुझे एमएस वर्ड खोले बैठे हैं आप, ठीक है, एमएस वर्ड में मान लो 40 पन्ने हैं, आप 35वें पन्ने पर हो, आप कंट्रोल प्लस होम करो, पहले पेज की पहली लाइन पे आ जाओगे, ठीक है, तुरंत स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है ना, कीज से ऊपर आने की जरूरत है, आप डायरेक्ट आ जाओगे किससे ऊपर, फर्स्ट लाइन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। चलिए शिफ्ट प्लस होम, अब देखो शिफ्ट प्लस होम क्या होता है, क्या करता है, जिस लाइन पे कर्सर होगा वो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अगर ये मान लो ये लाइन है,
ठीक है, ये लाइन है, ये कई सारी लाइनें लिखी हुई हैं, ये तो इस लाइन पे कर्सर है आपका, ठीक है। आप शिफ्ट प्लस होम करोगे ना तो पूरी लाइन एक बार में सेलेक्ट हो जाएगी, या तो माउस से सेलेक्ट करें या कीबोर्ड से सेलेक्ट करें, या तो शिफ्ट प्लस होम दबाएं शॉर्टकट की पार्ट से एक लाइन पूरी कंप्लीट हो गई, आपकी सेलेक्ट हो गई। उसको डिलीट करना है या बड़ा करना है या छोटा करना है, बोल्ड करना है या कुछ करना है, आप आराम से कर सकते हो, सेलेक्ट करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब यही चीज देखिए, अब एक लाइन की बात हुई, अब आपको एक पैरा में करना है यार, तो अब पैरा को भी सिलेक्ट करो, नहीं, अब इसके लिए शॉर्टकट क्या होती है भाई, होती है शिफ्ट प्लस होम के साथ में आप कंट्रोल और जोड़ दोगे तो पूरा पूरा पैरा ही आपका क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीजें पता होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे वीडियो खत्म होती है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना यार, और शेयर कर देना। देखिए मेहनत बहुत कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कल अपलोड कर दूंगा एक और। अब जल्दी से जल्दी करनी है क्योंकि कोर्स कंटेंट हमारा ज़्यादा है और टाइम कम है, तो जल्दी से जल्दी करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।